ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਮਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟਦੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਂਦੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਆਈ ਹੈਵ ਚੈੱਕਡ ਕ੍ਰਾਸ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਤਰ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤਰ ਗੈਂਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਈਏ ਨਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤਰ ਗੈਂਗ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਤਰ ਗੈਂਗ 5 ਤੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਦਾਤਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਦਾਤਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ मानते हैं इतने हौसले बुलंद होने? किसका मानते हैं, अब सरकार का कि प्रशासन का? देखिए, ये फेलियर की बात नहीं है। मैंने ये देखा है कि बहुत सालों से ये होता है, कोई आज की बात नहीं है। ये मैं कम से कम ये 35 साल से देख रहा हूँ। ये होता है, पुलिस कई बार इस पर बहुत सख्ती करती है, कंट्रोल भी होता है, लेकिन फिर जो कुछ देर बाद फिर उभर के आता है, और जब उभर के आता है उससे भी ज्यादा उभर के आता है, क्योंकि वो जेल के अंदर उनके कनेक्शन बढ़ते हैं, तो गैंग वो बड़ा होता है। ये ऐसा ही चल रहा है। अब जैसे अभी ऑफिसर आए हैं, बड़े सख्त ऑफिसर आए हैं, एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, कोई लिहाज नहीं करते, लेकिन थोड़ा समय आ जाएगा कि कभी फिर वो बड़े उभरेंगे, कोई बड़ा तगड़ा कांड करेंगे। तो मेरी ये प्रार्थना है कि ये जो लोगों से निपटना है, बड़ी सख्ती से निपटना पड़ेगा। स्पेशली मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं चौकी इंचार्ज गुलशन जी का। ये मैंने आपको ये पकड़ाया, आप देखिए, गुलशन जी ना बड़े दयावान से व्यक्ति हैं। मैं सिर्फ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक बार मिला उनको जिंदगी में, मेरे ना तो वो दातर मारने वाले वाकिफ हैं, ना खाने वाले वाकिफ हैं। गुलशन जी ने बहुत सारे लोगों के मोबाइल्स लुटाए हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर, बहुत सारे लोगों के पर्स लुटाए हैं, एक बंदे का, एक औरत का गहना भी था, उसको भी लुटाया है, और बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी लुटाए हैं वापस। तो ऐसे व्यक्ति जो वहां पर सर्विस ही इसलिए दे रहे हैं कि लोगों को उनकी चीजें वापस देनी है, आते भी वहां पर गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, और उनकी वही चीज अगर खो जाती है या चोरी हो जाती है तो उसकी अवेलेबिलिटी वो दोबारा करवाते हैं। ऐसे जेनरस आदमी, और उनके साथ अगर ऐसा हो जाए
और तो बड़ी हमारे लिए ना डिमोरलाइज होते हैं हम। इसी तरह हम बात करें डॉक्टर साहब की, सिविल हॉस्पिटल की, तो हमारे डॉक्टर साहब श्री सुनील चंद जी जो हैं एसएमओ साहब, बहुत बढ़िया आदमी है। मेरा एक्सपीरियंस तो उनके साथ बहुत बढ़िया है। जब भी कभी उन्होंने किसी गरीब के लिए बोला है तो हमेशा उन्होंने कॉपरेट किया, चाहे खून के लिए बोला, चाहे इलाज के लिए बोला। ऐसे व्यक्ति, डॉक्टर साहब के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति समाज के एसेट्स होते हैं, और जो एसेट्स बार बार नहीं मिलते हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि किसी शहर को ऐसे एसेट्स मिल जाएं। और बाई चांस अगर ये एसेट्स खो जाते हैं बदकिस्मती से, तो इन एसेट्स की, इस सरमाए की भरपाई नहीं हो पाती है। कुल मिला के कि अगर हम अपने एसेट्स को बचाना चाहते हैं, अगर हम गुलशन जी जैसे ईमानदार व्यक्ति को भी बचाना चाहते हैं, मेरा ना सभी से निवेदन है कि हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा। एक मेरा सरकार से भी निवेदन है कि सरकार एक ऐसी पॉलिसी बना सकती है कि जो लोग, जैसे ये सारा जब मारकाट हो रही है, अगर कोई बंदा बचाने के लिए आता है, जब वो दातर पार्टी वार कर रही है और किसी मजलूम पर, तो अगर कोई बंदा बचाने आता है उस बंदे को, तो ऐसे बंदे को प्रोत्साहित करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, अच्छे लेवल पर, अच्छे ढंग पर। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कोई सर्टिफिकेट दे दिया, जहां मोमेंटो छोटा सा दे दिया। अच्छे लेवल पर देखिए, अपने देश के लेवल पर देख लें तो बड़े जो जहांबाज लोग होते हैं उनके लिए बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि मोटिवेट हों लोग, ऐसे लोग मोटिवेट हों और आगे आए समाज के लिए। तो ऐसी सरकार पॉलिसी बनाए, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट करती भी हो सकता है उसने वर्क भी किया हो सकता है आगे करना भी हो, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इसको गति दे देनी चाहिए, स्पीडली इसको कर देना चाहिए, ताकि जो ऐसे जहांबाज लोग हैं वो आगे आ सकें। इसी प्रकार मेरा निवेदन यह है कि ये जो दातर गैंग है, अगर हम इन पर कंट्रोल कर गए तो ये जो लुटेरे हैं ना, डाकू हैं, जो हमारी माताओं बहनों की बालियां छीनते हैं, और जब बालियां छीनते हैं तो वो लहू लहान भी हो जाती हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के नजदीक हमने देखा होगा। और उनकी चैन भी करते हैं, चैन स्नैचिंग भी करते हैं, और इसी प्रकार अगर उनके पास अगर कीमती सामान पर्स वगैरह हो तो वो भी करते हैं। अगर जे दातर गैंग काबू हो जाए तो इनमें से ही वो व्यक्ति निकल जाएंगे जो नशे में होते हैं, और नशे की आपूर्ति के लिए ही, उन पैसों के लिए ही ये सारा काम करते हैं। इनमें से ज्यादा लोग निकल आएंगे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? मेरा इसमें ना थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा इसमें एडिशन है, अलग नहीं है, एडिशन है कि मेरा ये मानना है कि सिर्फ पुलिस फोर्स इसको हल नहीं कर सकती। इसके लिए लोगों की मोरल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जिस प्रकार ये जो चिट्टा है, देखिए 3 सरकारें बदल चुकी हैं, हम जो मर्जी डाटा में कहें, चिट्टे की जो पोजीशन है हम सबको पता है। जैसे चिट्टा लोगों की कोऑपरेशन के बगैर, लोगों की हिम्मत के बगैर, लोगों की जागृति के बगैर चिट्टे को काबू नहीं किया जा सकता। चिट्टा पुलिस फोर्स तभी काबू कर सकते हैं अगर सारी दुनिया ऐसे तैयार हो। इसी प्रकार ये दातर गैंग को भी तभी काबू किया जा सकता है कि जैसे हम सब लोगों की मोरल सपोर्ट, जैसे यही एपिसोड हुआ है, हम अगर चौकीदार ऐसे गुलशन के साथ खड़े हो जाए मोरली कि हम तेरे साथ हैं, कोई चिंता की बात नहीं, जहां पर भी गवाही देनी होगी हम तेरे साथ हैं, हर बात के लिए तेरे साथ खड़े हैं। हम अगर एसएमओ साहब के साथ, डॉक्टर्स के साथ, सिविल हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों के साथ खड़े हो जाएंगे कि चिंता की कोई बात नहीं, जब मर्जी आवाज लगाओ हम आने के लिए तैयार हैं।
ऐसी मोरल सपोर्ट हो तो पुलिस फोर्स की मदद से फिर ये दातर गैंग को काबू किया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं तो ऐसा ही होगा, कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई भी होगी, वो अंदर भी हो जाएंगे, लेकिन वो छूट के भी आएंगे, और जब वो छूट के आएंगे तो ये गैंग बड़ा होगा और फिर वो वारदात करेंगे। ऐसा ही चलता रहेगा। तो मेरी सभी से निवेदन है, आप सबसे भी निवेदन है कि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना रह जाए। अगर आप सब लोगों का भी सहयोग मिल गया ना पॉजिटिवली, तो ये भी मूवमेंट को तेज कर देगा, क्योंकि आपका भी बहुत योगदान होता है। जैसे मर्जी खबर को जिस मर्जी ढंग से आप बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आपको जचती है तो उसको अच्छा भी कर सकते हैं। अगर ये मूवमेंट बन गई तो हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो अगर जैसे 35 साल हो गए मैं देखते हुए, फिर 40 भी हो जाएंगे, फिर 50 भी हो जाएंगे। प्रशासन से क्या मांग करते हो अपनी कि इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, आमतौर पर हम तो प्रशासन या पुलिस से ही डिमांड करते हैं। इस बार मेरी डिमांड पुलिस या प्रशासन से नहीं, इस बार मेरी डिमांड लोगों से है कि अगर लोग आगे नहीं आए, लोगों ने सोचा कि हाँ ठीक है सिविल हॉस्पिटल में हो गया, वहां पुलिस ने कर दिया, दैट्स ऑल। लोगों के लिए क्या, लोगों के लिए ये है, लोगों के लिए क्या आपकी तरफ से सूचना है? लोगों के लिए ये है कि मोरली सपोर्ट के लिए तैयार हो जाएं। अगर वो तैयार नहीं हुए, कल सिविल हॉस्पिटल में हुआ है, परसों सुंदरनगर में होगा, आज नथू नगर में होगा, फिर डोलोजी रोड पर होगा, फिर कहीं पर होगा, सभी की बारी आएगी।